पर्यन्तानम् नमो लोहि सौचिदानम् नमो लोहि सौभागिर्यानम् नमो लोहि सौज्यायानम् नमो लोहि सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारी विजेन्द्रमोसुमंगलम् नमः समर्पयामि स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय विभाव निरुद्ध। उसमें आत्मा का अधिकार है, सर्वशुद्ध अधिकार प्रतिज्ञा पहले है न। श्री नाटक ग्रंथ में कहो मोक्ष अधिकार अब वर्णों संक्षेपतों सर्व विशुद्धि बात। आत्मा अंतर में तो सच्चिदानंद शुद्ध स्वरूप है, वो अनादि से है। अपनी चीज को भूलकर उन्हें पाप जो विकार भाव है, शरीर आदि पर है, उसको अपना मानते हैं। वो मानता के कारण 84 में उसको रुलना पड़ता है। 84 अवतार में रखड़े थे। छह अंदर सच्चिदानंद सर्वविशुद्ध अधिकार के हैं। ये आत्मा अंदर आ तो देह से माटी जड़ से एना की जुदी चीज उससे है। अंदर कर्म से भी जुदी चीज है, भिन्न है। और अंदर शुभ शुभ राग होता है, पाप पुण्य, वो भी विकार में दुख है। उससे भी आत्मा तो भिन्न आनंद खंड है। आनंद काल में कभी अपनी चीज क्या है, उसकी पहचान क्या नहीं, उसकी कीमत क्या नहीं। जगत की चीज की कीमत में महत्ता किया, अपनी कीमत भूल गई। तो उसमें 84 अवतार में रखड़ना रुलना अवतार अनंत वेर किया। ऐसा नरक में, पशु में, कीड़ा कागड़ा कुत्ता ऐसा आनंद भाव किया। ये आत्मा अंदर वस्तु क्या है, उसके बाद बिना। तो यहाँ तो कहते हैं आ ग्रंथ में कहो मोक्ष अधिकार। आत्मा आनंद ने ज्ञान मूर्ति प्रभु अरूपी वितराग स्वरूप है। उसका आश्रय लेकर मुक्ति की परम आनंद दिशा प्रकट किया, वो मोक्ष। बराबर हमें मोक्ष दिशा पर एक समय की अवस्था है, हम कहते हैं। कई मोक्ष अधिकार अब वर्णों संक्षेपों सब विशुद्धि द्वार। भगवान आनंद और राज से भिन्न है, पर बंध ने मोक्ष की पर्याय से भी भिन्न है। ये चीज का अधिकार कहते हैं। 84 में अवतार मां अनंत अनंत अवतार कर चुके। आगे पहला अवतार नहीं आए तो मनुष्य पर अनंत पैर मिला, पशु अनंत पैर हुआ, नरक में नारकी अनंत पैर हुआ, और स्वर्ग में देव भी अनंत पैर हुआ। और वो 4 गति का दुख है। वो दुख से रहित आत्मा का ध्यान करके, स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान करके अंतर में लीन होने से मुक्ति होती, तो मुक्ति का अधिकार तो कहा। अरे सर्वोपाधि रही शुद्ध आत्मा का स्वरूप, इसको भूल से थोड़ी शुद्ध जो शब्द बोल है। भगवान आत्मा अंदर चैतन्य स्वरूप भगवान होती, ये परम शुद्ध है, परम शुद्ध है। ये अधिकार सर्व उपाधि रही शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा तो शुद्ध है। ये आत्मा का स्वरूप कहने में आता है। कर्मणी को करता है, भोगने को भोगता है,
जाकी प्रभुता में ऐसी कथन रहित है, जाने एक इंद्रियादि पंचदा कथन नहीं, सदा निर्दोष बंध मोख को रहित है। ज्ञान को समूह ज्ञान गम्य है स्वभाव जाको, लोक व्यापी लोकातीत लोक में महित है। शुद्ध वंश शुद्ध चेतना के रसंश भयो, ऐसो हंस परम पुनितता सहित है। नीचे तड़प है। नित्वा सम्यक प्रलय अखिलान कर्तुभोक्त्रादि भावान, दूरीभूत प्रतिपदमयम बंध मोक्षम प्रकल्पते। शुद्ध शुद्ध स्वर्ष विसरा अपूर्ण पुण्याचवासी, टंकोत्कीर्णम प्रकट महिमा पूर्जति ज्ञान पुंज। कहते हैं कर्मनी को करता है, अरे भगवान आत्मा ज्ञान नो सागर है, चैतन्य नो सागर अंदर है, और अतीन्द्रिय आनंद से आत्मा भरा पड़ा है अंदर। ऐसे आत्मा कर्म को करता है। अरे राजद्वेष को ये आत्मा करता है, ये रहित है। पंडित जी, पर वस्तु का तो करता नहीं, तो जड़ है शरीर। शरीर की क्रिया तो शरीर जड़ की जड़ से होती है। वाणी है तो भी जड़ है, उसकी क्रिया भी आत्मा कर सकते हैं। पर वस्तु भाटी अधूर है, उसका तो करता आत्मा नहीं। पर अंदर राग में द्वेष का परिणाम का भी आत्मा वस्तु तरीके, आत्मा वो स्वभाव जिसको आत्मा कहिए, ये तो चैतन्य पुंज अतीन्द्रिय आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद की शांति का सागर है। सुख है अंदर में अने शोधते हैं बाहर। बराबर है पंडित जी? हाँ, आनंद गुण का पुंज आत्मा है। अंतर में उसकी अनंत शक्तियां अनंत गुण भरा है। तो जिसको शांति ने गुण प्रकट करना हो, वो तो अनंत गुण का पिंड ऊपर दृष्टि करने से शांति मिलेगी। उसमें ही शांति पड़ी है, आत्मा में शांति, सुख और आनंद। खोजते हैं बाहर में, यहाँ से मिले, पैसा में मिले, फूड में मिले, शरीर में मिले, स्त्री में मिले, फूड में ही सुख नहीं कहीं। प्रभु आत्मा तो सुख का सागर है। प्रभु ऐसा आत्मा कर्म का करता है, ये कथन सहित है। अरे भगवान आत्मा ज्ञानानंद प्रभु, ज्ञान का नेत्र जिसमें सारा भरा है, ऐसा आत्मा मैं कर्म को करूं, राग को करूं, एक पुण्य पाप का विकल्प को मैं करूं, ये संयोगी भाव का करता होता है, ये कथन ही रहित है। धनानंद जी मार गया भाई आ रहा। प्रभु आत्मा चैतन्य स्वरूप प्रज्ञा ब्रह्म है, ज्ञान का सागर आत्मा। वो आत्मा क्या करे? राग को करे, व्यवहार दया दान व्रत आदि का परिणाम को करे, ये करे, ये तो ज्ञान भाव है। कहते हैं कर्मनि को करता। अरे प्रभु तो चैतन्य मूर्ति आनंद का सागर अंदर अनादि अविनाशी तत्व है। देह का नाश होता है, राग का नाश होता है, आत्मा का नाश होता है कभी?
कर्म का करता ऐसा अविनाशी प्रभु, उसको कर्म का ने राग का करता कहना अहित बात है। प्रभु जी रेटा पेपर धंधा कौन करा? मूड माने एक रजकन पापड़ भी आप फरती है, वो जड़ की देखा है। आत्मा क्या करे? अज्ञानी मानते हैं अपनी चीज को पहचान के बिना, मानते हैं कि मैं ऐसा करूं ऐसा करूं। अरे प्रभु, तेरे में राग का करना कोई गुण नहीं, स्वभाव नहीं। अने राग आदि शरीर का कर्ता का गुण हो तो कभी राग से छूटकर आत्मा की शांति मिले नहीं। बराबर दरबार ऐसा मार्ग है। ऐसा मनुष्यपणा मिला अनंत काले, पर वो चीज क्या आत्मा है उसकी पहचान बिना हैरान हो गया। आई तो कहते आत्मा को भाषा के सुन दिया है, पर क्या करता कहना शरीर वाणी मन का प्रति दया पावे हिंसा करे ऐसा करता कहना ये तो अहित है ही। अंदर चैतन्य बिंब प्रभु, देह से निराला ऐसी चैतन्य शक्ति का तत्व, उसको राग ने पुण्य का पाप का संयोगी भाव, ये स्वभाव भाव नहीं, शुभ अशुभ भाव जो होता है स्वभाव आत्मा का नहीं, तो विकार विभाव है। कहते हैं कि ये आत्मा को विकार का कर्ता कहना अहित है प्रभु। व्यवहार का कर्ता कहना ये अहित है, हम कहते हैं दया दान व्रत भक्ति पूजा हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना, ये पुण्य पाप का भाव दो विकल्प राग है। ये राग का कर्ता आत्मा को कहना अहित है। क्योंकि राग ने पुण्य पाप का विकल्प न विकार एक स्वरूप में नहीं उसको कर्ता कहने में अज्ञान भाव है। प्रभु जो आमाया अधिकार है लोग करता कर्म थी करता कर्म से प्रभु तुम्हारा दहेज से तो निराला है ना, तो माटी है। अंदर पुण्य पुण्य पाप का भाव जो विकार होता है, आर ध्यान रुद्र ध्यान विकल्प जो होता है ना राग, वो तो विकार है, विभाव है, दुख है, वो आत्मा में नहीं। प्रभु ये दुख का कर्ता आत्मा को कहना मानना ये अहित की बात है। बराबर समझ में आया? लोग हित की भाषा की थोड़ी नहीं याद तो रखो, फिर करना तो बताया था वो प्रेम से विचार आप कहे भाई हम मेरे तक छोकर रोज हम भाई अरे આવી સ્થિતિ નાની ઉંમર એ તો સ્થિતિ એ વખતે પૂરી થવાની હોય, એમાં કોઈ ધ્યાન રાખે તો આમ રાખે ન થાય ભાઈ, એમ નથી હો। અરે આવો મનુષ્ય ગયો આ સ્થિતિ અને અકસ્માતમાં આમ થઈ ગયું નથી, લોકોને આઘાત થયો છે ગામના બધા ઘણા માણસનો। અરે થવા થાય કોનું માનવી દર્શન છે ને શાસ્ત્રમાં એક બાઈ હતી, એ પતિ પત્ની બહાર ગયેલા, પતિ ને પત્ની બહાર કોઈ શંકર का देवल બહાર ત્યાં રૂપાળી બાઈ હતી, શરીરમાં ચામડું રૂપાવું છે, બીજું હાડ ખસે
એ બાઈ ઉપર એક રાજા મોયો અને એ મોયો એટલે आगे गई रही दूसरे पति को मुख कर छोड़ दूसरा उसको मार डबरा में राजा होके એટલે રાજા હવે આ શું કોઈ ન મળે નહીં રાજાને મારી નાખ્યો भाई आपने मैं तो संसार में सो कथा सुनी सब नृप मार चली अपने पीयू से पीयू सर पर डसे गुणिका कर हूँ। अब बहुत वर्ष की पहली बात है, मत 60 वर्ष पहले से सब देखते हैं देखा है ना कि राजा को मार डाला। यहाँ जब पति पास आवे पति को सर्प देखा, पति को सर्प कर लियो ये मरी गयो। એમ આવ્યા તો रूपाणी एक ही देखकर गुण का न दिया, गुण क्या समझे बेटा दिया और बेटा ने दिया। उसका एक पुत्र था पहले, वो आया, वो खबर ना रही, विषय लिया, पीछे खबर पड़ी क्या तो मेरा पुत्र 25 वर्ष का जवान, मैं हूं 45 वर्ष की उम्र मेरी छोटी, आप लड़का तो मैं पीछे खबर पड़ी इसमें मालूम हुआ। मैं सब तो हमारी हिंदी नहीं आती है, हम तो काठिया में गुजरती है ना, थोड़ी थोड़ी आए थोड़ी थोड़ी उसमें तो गुण क्या हो बहुत खेद हुआ। गई जवान जलने को मसा में लकड़ी समझ आया, ऐसा आया पानी, ऐसा पानी को से लकड़ी तनाया पासा दो समझे नहीं पासा कोस निकले एमा एक सवाल निकला कि आ कौन भाई है जीवती है तो मरी नहीं मरी नहीं गई है, ऊपर लिया गई नहीं अग्नि से वहां के आता शादी होगी भैया वो तो इसलिए बनाया और उसने एक बार दही की छाछ बनाकर दही छाछ बनाकर वे जब निकले मठा बनाकर बेच के निकले हजमन छाछ बनाते एना बाजार बीच में वानिया दुकान थी तो उसमें है ना ठेस आई, ठेस समझे ठोकर लगी पड़ गया फूटिया दांत कर लो भाई दांत कर गया दीवानिया पूछते हैं बहन का सोचो क्या फूटी क्यों नहीं? अरे भाई किसकी मालूम है, हमारा इतिहास बहुत लंबा है। मैं मेरा पिता को पति को छोड़कर राजपास से गई थी, राजा मोही उसके मार के यहाँ तो सर्प देखा, उससे यहाँ विषा ले गया तो यहाँ मेरा पुत्र के साथ आश्चर्य हुआ। मैं बहुत जलने को गया, यहाँ पानी आया, जल खींच कर चले गई, बर्बाद मेरे को ले गई और साथ में आया हूँ। इसकी मालूम है या तो बहुत चले हमारा ऊपर के समझ में आया। ऐसे आत्मा अनादि काल से अपना भगवान चैतन्य स्वरूप आनंद को भूलकर इतना भाव किया, क्या भाव की मानना है, नरक का भाव पशु का भाव। वो कहते हैं कैसे किया कि अपने आत्मा को राग ने पर को करता मानकर ऐसा भाव किया, समझ आया। ઘણા 18 ભાવ એક નાતાની વાત છે, એ જુદી વાત છે, જૂની વાત છે, આપણા તો ચાલે છે. 18 એક ભાવમાં 18 ના ભાવ કાતક નામ જ આવે છે, 18 નાતા तो अनादि શું क्या नहीं बना। आए कहते घरे भगवान तेरी चीज तो अनादि अनंत आनंद ने ज्ञान से भरी भरी है। ऐसा आत्मा उसको राज ने पुण्य व्यवहार का करता कहना, करता बनाना, अरे तेरे अहित की बात है। तो प्रभु
अरे आप उसे बताओ क्या बीड़ी का व्यापार कर सकते कि नहीं? आप पक्षात हो जाता है तो ऐसे करें तो जो है जल की दिशा तो आत्मा चल सकते हैं। यहाँ तो इससे आगे बढ़कर ऐसा कहते हैं प्रभु तेरी चीज तो शुद्ध है, जी तेरे पवित्रता प्रकट करना है तो ये पवित्रता तो अंदर से भरी है, अंदर में ये पवित्रता का पिंड आत्मा है। खबर नहीं ऐसा आत्मा को कर्म को करता कहना नहीं आत्मविश्वास। अरे એને કઈ ખબર નથી બરોબર કાંઠેરી મૃગલા પરસા ભાઈ ગયું છે ને मुंबई में एक आया ना पर दीक्षा का था तो मुंबई में व्याख्यान चलता था मान तो 10,000 रहता तो उसने बना दिया था सरोवर कांठे मृगला सरकार लालो ये दौड़े झांझवा जोनी हाथी ने दौड़े झांझवा जोनी माई मृग कृष्णा जहाँ खारी हुई जमीन होती है जहाँ सूर्य का किरण आते हैं तो मृग पानी जैसा दिखे, पानी है नहीं क्या बीमार पानी था क्या? ये दौड़े हाथी दौड़े समझे दौड़ लगाते हैं हमारी भाई अक्षर भाषा सुनते दौड़े हाथी साफ करते करते ये मृग जलनी माई ये ज्યાં पानी न हो भगवान ये मृगजल में पानी न हो ऐसे आत्मा अपना सुख में जे स्वर्ग में गति कर दौड़े थे पैसा में सुख है आबरू में सुख है शरीर में सुख है स्त्री में सूर्य नहीं मृगजल है राग का करता होना वो मिथ्यात का जल है। अच्छी बात है पूनमचंद जी कर्मनी को करता है ना प्रभु आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ने आँख की पापड़ से वालू उठाना वालू भावेलू रेती उठा सकते हैं भगवान चैतन्य स्वरूप प्रभु आत्मा ज्ञान नो दरियो प्रभु आत्मा। अरे वाह ये तो जानना देखने वाला त्रण लोग को जाने देखे शक्ति है प्रभु राग का पर का करता को उसमें कोई गुण है समझ में आया? हाँ प्रभु आवा अवतार मजा ने जो आ तेरू नहीं गुजरा ने कागरा जो अवतार है तो कौआ समझे कौआ कौआ पंडित जी कर्मनी को करता अरे प्रभु चैतन्य है ज्ञान समुद्र है प्रज्ञा ब्रह्म आनंद कंद है आत्मा उसको राग का करता ही पीता है। अरे भोगनी को भोगता ये राग में भोगने वाला कहना है वही की बात है। शरीर को तो कोई भोग सकते नहीं आत्मा की जड़ है दाल भात रोटी मौसमी शीरा कोई भोग सकते हैं ये तो जड़ है बाकी है कि खाने के काल में उसको राग आता है राग को भोगते हैं नहीं कहते हैं कि ऐसा भगवान आत्मा को राग का भोगता कहना सही है। वो तो आनंद का भोगता प्रभु आत्मा है। इंद्रिय आनंद का जैसे पर्वत में से जैसे पानी झरते हैं निधर पानी झरते हैं ऐसे चैतन्य प्रभु आनंद से भरा
वो तो आनंद का धारावाही जल उसमें से निकलते हैं, ऐसी वो चीज है। समझ में आया? उसको छोड़कर ये राग ने द्वेष संकल्प विकल्प को भोगता नहीं। कहते हैं कि प्रभु तो विकार विष्टा का भोगना वो अमृत सागर को सुख से है। भगवान आत्मा अमृत का सरोवर है। आप उसको छोड़कर राग ने पुण्य पाप का राग विकल्प भोगना। मानस ने कहते हमारे पैसा नहीं उनसे मिला, भोगते हैं। क्या भोगते? धूल। पैसा तो जड़ है, जड़ भोगते हैं। जड़ भोगने में आत्मा तो रूपी चैतन्य खन है। ये अरूपी चैतन्य रूपी को भोग सकते हैं, शरीर आदि को तो जड़ है। तो वो काल में उसको राग आता है, प्रेम आता है, ये राग को भोगता है बराबर। और जब प्रतिकूलता आती है, बुखार आता है, रोग आता है, तो छोड़े से मारते हैं, तो ये वक्त द्वेष भाव आता है। बस वो द्वेष में राग का वो भोगता है, पर वो कहना अभी अज्ञान रहित है कहते हैं। नहीं कहा मेरा पैसा वाला में भोगता ही लोग नहीं, पैसा नहीं पैसा वो होती थी आत्मा हो पैसा भाव, बैंक भाव, छोकरा भाव, કેટલા ભાવા एक भाव निकले तो राज नहीं जाए। हाँ समझते हैं वो ऐसा पानी पीने में आता है तो खून में सवा निकलते ऐसा बहुत पीड़ा वाला नहीं वो प्राणी। हाँ तो कितना वाला है सेठ? बीड़ी वाला, पैसा वाला, भाई वाला, बाई वाला, छोकरा वाला, आबरू वाला, કેટલા વાળા समझ नहीं। पैसा वाला है वो पंडित जी, जानते हो ना? उसका लड़का है 5 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ उसका नहीं, लड़का का है, उसका नहीं। लड़का में क्या है मानते मूर्ख। जगत की चीज जड़ माटी धूल वो अपना मानना मूड है। अपनी संप्रदाय में सच्चिदानंद प्रभु शाश्वत आत्मा, ऐसा आनंद नहीं, ज्ञान आत्मा में शाश्वत है। ये अपनी चीज है। ये अपनी चीज को जानकर अपना आनंद में ज्ञान का करता होना वो भी व्यवहार है। आनंद का भोगता होना वो भी व्यवहार है। सही है ना? भाई तेरी चीज का तेरे पता नहीं प्रभु तू कौन है, समझ में आया? श्रीमद कहू ने श्रीमद राजचंद्र 16 वर्ष है। जगत की चीज जड़ माटी धूल वो अपना मानना मूड है। अपनी संपदा अंदर में सच्चिदानंद प्रभु शाश्वत आत्मा, ऐसा आनंद नहीं, ज्ञान आत्मा में शाश्वत है। ये अपनी चीज है। ये अपनी चीज को जानकर अपना आनंद में ज्ञान का करता होना वो भी व्यवहार है। आनंद का भोगता होना वो भी व्यवहार है। भैया है ना? भाई तेरी चीज का तेरे पता नहीं प्रभु तू कौन है, समझ में आया? श्रीमद कहू ने श्रीमद राजचंद्र 16 वर्ष है। 16 वर्षની ઉંમર પૂર્વ का જાતિ સમણ था। हाँ तो थोड़ी आई नहीं है, અત્યારે નો આવે ને निकाल गई लड़की है नहीं हम आपने उसका बड़ा भाई के लिए पूर्व का भाव का ज्ञान है, जाति समण है, पूर्व भाव का ज्ञान है। ये तो देखिए भाई लड़की है राजोल है, बहन का बड़ा भाई है, आज गई उसका लड़का की लड़की है।
पूर्व भाव का ज्ञान है उसको। जूनागढ़ में लुहाना की लड़की थी, लुहाना समझते हैं, एक जाति है लुहाना, हमारा काठियावाड़ में बहुत है, बहुत आते हैं। अब यहाँ तो है, एक लड़की यहाँ है, बढ़ने को गई, यहाँ रहती है सब। तो पूर्व की लुहाना की लड़की यहाँ अपने 9 महीने 70 दिन जन्मी, जहाँ देह छूट गया, माता ना उधर में आई, 9 महीने 70 दिन से जन्मी, 2.5 वर्ष से बोली मैं तो जीता हूँ और मैं तो जूनागढ़ की लड़की हूँ, मेरे पिता है माता है सर बहुत होशियार है। ऐसा तो आनंद भाव किया, उसमें क्या समझ में आया? आई कहते हैं अरे प्रभुता में, वाह भाषा देखो, भगवान आनंद स्वरूप है न प्रभु, ये तो ज्ञान का स्वरूप है। ऐसा आत्मा को ये विकार का कर्ता ने विकार का भोक्ता कहना, जाकी प्रभुता में ऐसो कथन हित है। अरे आनंद नो नाथ पूछो ने प्रभु, तने खबर नहीं, अतीन्द्रिय आनंद से भरा पर आत्मा है, कोई भी पूछा नहीं सुना नहीं, ऐसे अनादि काल से। आई तो कहते हैं बनारसीदास, जाकी प्रभुता में ऐसा कथन अहित है। करना ही है उसका, हाँ तो भाव अहित है। चैतन्य सूर्य प्रभु है न अंदर, सूर्य में से क्या किरण मेला निकलता है, कौलसा का निकलता है, कौलसा का, सूर्य का किरण तुम स्वत है, एम चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा अंदर है, अरे पर खबर न पड़े। ऐसा चैतन्य सूर्य में से क्या राग का कौलसा का किरण निकलते हैं, उसमें से है नहीं, पर बनाते हैं नया राग ने पुण्य ना पाप का विकल्प। मैं दुखी हूँ, क्या दुखी है, दुख का अर्थ क्या? तेरी पर्याय में राग ने द्वेष है, वो दुख है। आत्मा दुखी है नहीं, आत्मा तो आनंद स्वरूप है। उसको भूलकर ये प्रभुताई में कहना क्या राग का कर्ता ने भोगता, ये प्रभुताई में हिणप है, साधु प्रभु लांछन है, हम कहते हैं। भगवान अविनाशी तत्व है, देह छूटते हैं, कहीं आत्मा का नाश होता है? नित्य कहीं तो नहीं तुम्हारे संता में नहीं छेले देह छूटता है, શું કહ્યું હું આને નથી ત્યારે નતું બે છૂટવા ખાવ, બે છૂટવા ખાલે આમ શાંતાબેન બોલ્યા હતા અમે અહીં તો વાત બધી આવે ને તમને નહીં ખબર હોય। છેલ્લી હું તો 36 કલાકમાં અસાજ હતો ત્યારે આવ્યો ત્યાં, અસાજ થઈ ગયેલો કઈ ભાગમાં પૈસા કરોડો હતા, બાયડી તો ક્યાં ભાઈ હોતા ના, એનો બાપ બેઠા હતા, શું કરે દૂર 6 દી સુધી અસાજ રતિભાઈ નો મોટો ભાઈ, પછી સાંભળ્યું છું શાંતાબેન અહીં છે, શાંતાબેને કહ્યું સાંભળ્યું છું છેલ્લું રૂબરૂ કહ્યું ખબર નહીં, આમ કહ્યું તો રૂબરૂ કહ્યું છે બીજી વાત કરી એમ કે महाराज ने हमारे कोई शरीर महाराज पधारा है तो निरोग हो जाए, ये हमारे समझ नहीं, निरोग हो स्वरूप हो तो शरीर के बताए। और महाराज आया 36 कलाक के असाध था, असाध 7 लाख खाजा दी संधु भाई કહ્યું ને ડાક્ટર પ્રભુ ભાઈ ભાઈ હતા, બાપ હતા, કરોડો રૂપિયા હતા, શું કરે ધૂળ ઘરમાં હું છે પણ પરને બને। પ્રભુ ભાઈ મારા સોનગઢ થી આવ્યા એમ કહ્યું 36 કલાક સાથ
નાખી દેવું નાખે છે શું કે નળી નળી નાખે ને બધું સાંકડા થાય જલ્દી કઈ લાગ્યા આંખમાં જ્યાં શું આવ્યા કારણ કે બે છૂટોનું કામ હતું આ બધા ભાઈઓ જોડે હતા કઈ નાખ્યા હાલ પૈસા કરોડો હતા નાખે હું ભૂલ કરે કરોડી તો એને કરી જડ મારી ગયા શાંતને છેલ્લું ચક્રી એ વખતે કઈ થા ચાલો જા આત્મા તું શાશ્વત છો આંખી જતા કઈ તારો નાશ થાય તેરા નાશ હોતા જાઓ એની વાત સાંભળી છે ને શાંતાબેન એટલી નેતા પતિ મરે છે ને એને કેવું અરે તું આત્મા હે શાશ્વત देखी थी पूरी होती आत्मा का कोई नाश हाँ 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 समझ में आया जैसे अरे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय चैतन्य नूर पूरा आत्मा अंदर आहा एक एम ये अतीन्द्रिय आनंद नो सागर आत्मा थे भाई तने खबर नहीं अंतर तो अतीन्द्रिय आनंद की चलो छल भरेला प्रभु आत्मा है ऐसा आत्मा की प्रभुता में ये राग ने राग का कर्ता ने भोगता कहना ये अहित की बात है पूनमचंद जी क्या है दूसरे में ऐसी बात है कलंक है प्रभु तो आनंद का नाथ आनंद सरोवर है प्रभु तेरी शक्ति में तेरा स्वभाव में तो किला आनंद ने ज्ञान भरा है क्या पुण्य पाप का राग ने शरीर उसमें भरा है अंदर में वो कहते हैं कि अज्ञानी ये मानते हैं कि मैं पुण्य पाप का करने वाला रचने वाला और उसका भोगने वाला अज्ञानी मानते हैं जा में एक इंद्रियादि पंचदा कथन नहीं क्या कहते हैं वनस्पति में भी गई थी आत्मा पीपड़ा में लिमड़ा है ना नीम ने पीपड़ उसमें भी गई थी अनंतवाद एक इंद्रिय जीव है तो कि एक इंद्रिय पना उसको लागू पड़ते ही नहीं हम कहते हैं तो भाव इंद्रिय ने द्रव्य इंद्रिय एक इंद्रिय पना उसमें है ही नहीं एक इंद्रिय में जब था तब भी तुम तो प्रभु पूर्णानंद का दृश्य स्वभाव था ये हुआ ये दो इंद्रिय है ना एक इंद्रिय आदि पंचदा कथन दो इंद्रिय एक इंद्रिय वनस्पति पानी जल आदि एक इंद्रिय जीव है पीपला लिमड़ा नीम और एड़ होती है ना जीणी वो दो इंद्रिय है उसको शरीर है और जीव है दो इंद्रिय तो ये तो दो इंद्रिय है वो आत्मा की चीज नहीं द्रव्य में दो इंद्रिय भिंद्रिय पड़ा है नहीं हम कहते हैं ये तो अनिंद्रिय भगवान आत्मा है एक इंद्रिय दो इंद्रिय त्रण इंद्रिय वीछी कीड़ी ये त्रण इंद्रिय है शरीर है जीभ है और नाक है और चार इंद्रिय माखी पतंग वो चार इंद्रिय है शरीर है जीभ है नाक है नाक है और डेढ़ का मनुष्य नार की आदि पंचेंद्रिय है और कहते हैं कि एक इंद्रिय ने पंचेंद्रिय उसमें द्रव्य स्वभाव में है ही नहीं न पर्याय में है पर्याय उसकी चीज नहीं अरे इन्हीं चीज कोई खबर नहीं जाने एक इंद्रिय आदि पंचदा कथन नहीं बोला मैं कहीं ऐसो कथन अहित है आ कथन उसमें है नहीं सच्चिदानंद प्रभु ध्रुव आत्मा ध्रुव अविनाशी आदि ने अंत विनानी चीज वो आत्मा उसको एक इंद्रिय बेंद्री त्रिंद्री चंद्री पचंद्री ये कथन नहीं ये अनिंद्रिय भगवान आत्मा है समझ में आया शरीर ना रचकन में अंदर चैतन भगवान
चैतन्य सूर्य, उसको एक इंद्री में इंद्री तनिंद्री कहना है कि नहीं? वो आते हैं नहीं, इच्छा में परिक्रम नहीं आते हैं। एक इंडिया में इंडिया तो इंडिया नविया होती है, ये बड़ी पर्यायी बात है। भगवान अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य द्रव्य पदार्थ, उसमें एक इंद्रिय आदि का कथन है ही नहीं। एक इंद्रिय आदि का कथन करना तो व्यवहार नहीं का विषय, निश्चय का वो स्वरूप ये है ही नहीं। समझ में आया? ये दो प्रकार का संसारी है, संसारी में तो है ना? संसारी में नहीं, द्रव्य में नहीं, वो तो चलते बात। वस्तु है टिकावट ज्ञान, आनंद ज्ञान का रस कंद प्रभु, उसमें एक इंद्रिय है नहीं। संसारी आत्मा में पर्याय में, द्रव्य में नहीं। संसार पोते पर्याय, संसार पोते विकार पर्याय। बात ऐसी बहुत गंभीर। भगवान आत्मा ये जीवन में भिन्न प्रभु है, प्रभु भिन्न है। एक इंद्रिय बेंद्रिय पर्याय से भी भिन्न है, संसार में भिन्न है। संसार उसकी दशा है नहीं, संसार तो विकारी भाव है, वो विकारी भाव से भिन्न है। भगवान अंदर तो भिन्न हो तो विकार प्राप्त कर मुक्ति को ये कभी होगी नहीं। समझ में आया? साधारण बात पर सांभली न हो, उसको वैसे लगेगा क्या है, अरे भगवान तेरी चीज की बात चलती है। है अनादि से है, तुम तो नए आत्मा उत्पन्न होते हैं और उसका नाश होता है कभी। अनादि अनंत है, आदि विना ना अंत विनानी चीज आत्मा है अंदर। ऐसे द्रव्य स्वभाव में और द्रव्य वस्तु को एक इंद्रिय पंचेंद्रिय आदि कहना, ये कथन नहीं, ये कथन झूठा है। व्यवहार है ना, व्यवहार या अभूतार्थ है। अभूतार्थ आ गया, ये पंचेंद्रिय जीव है न एक इंद्रिय जीव है, व्यवहार है, व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ नाम सत्यार्थ है। भगवान अंदर आनंद स्वरूप जेना शोक नहीं, उदासीन नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। ऐसी जो चीज है उसको एम कहना क्या पचेंद्री मनुष्य है, पचेंद्री देव है नहीं, वो वस्तुमा स्वभावमा। અને वस्तुनो स्वभाव ऐसा ऐसी दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जैसी सच्चा चीज है उसका अंतर अनुभव दृष्टि करना, उसका नाम सच्चा धर्म नहीं सम्यक दर्शन है। सदा निर्दोष बंध मोख को रहित है। कर्म का संबंध है न संबंध छूटा, ऐसा आत्म वस्तु द्रव्य में है नहीं। अरे राग था न राग छूटा, वितराग हुआ, ऐसा भी द्रव्य में है। नित्यानंद प्रभु है, अनादि से है और अनंत का रहेगा, कभी आत्मा का नाश होता है। एक देह छोड़कर दूसरे देह में, दूसरे देह छोड़कर तीसरे देह में। अरे पर वो तो देह ने, वो देह की दशा कि एक इंद्रिय आदि कोई आत्मा की चीज अंदर की है, अंदर की हो तो छूटे नहीं कभी। समझ में आया? तो उसका अर्थ होगा कि एक इंद्रिय आदि जो पर्याय है उसका भी कर्ता आत्मा को कहना वो मिथ्या भाव है। खंड खंड है, क्या आत्मा है? समझ में आते हैं? समझाइश है, ये हमारी गुजराती भाषा से समझाइश है, तुम्हारी समझ में आते हैं ऐसी थोड़ी थोड़ी गुजराती आ भी जाए यहाँ। तो गुजराती है ना,
सदा निर्दोष। क्या किया? भगवान आत्मा जो नित्य वस्तु है वो तो सदा निर्दोष ही है। दोष ने बंधन आदि राग आदि कहना है तो व्यवहार है, आत्मा का स्वरूप नहीं है वो। हाँ हाँ हाँ, शेष सदा निर्दोष। जिनकाल में वो द्रव्य स्वभाव सत्व ज्ञान का रसकंद आत्मा वो तो सदा निर्दोषी है। मंद मुख को रहित है। ये राग का संबंध था न, राग का संबंध छूटा, ऐसी द्रव्य स्वभाव में है नहीं। मन संबंध 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 रहित ऐसी दो दशा द्रव्य में है नहीं। समझ में आया? ऐसा आत्मा का अंतर में अनुभव करना, ऐसी दृष्टि उसमें लगाना, उसका नाम जन्म मरण नाश करने का उपाय है। बाकी तो जन्म मरण करके मर गई। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? निर्दोष क्या है सदा? मंद मोख को रहित है। हाँ हाँ हाँ, है न पाठ में? बंद मोक्ष प्रकल्पति दूरीभूतम प्रतिपदम अयम बंद मोक्ष प्रकल्पति बात है। वस्तु जो भगवान आत्मा, ज्ञान ने आनंद का रस रूप प्रभु आत्मा, वो वस्तु ये बंद ने मोक्ष की दशा से रहित है। समझ में आया? व्यवहार है खरा, पण तो व्यवहार है, व्यवहार महिमा है ऐसा तो मानना चाहिए, निश्चय वस्तु में है नहीं। समझ में आया? अब स्पष्ट है ना? 14-15 का का अब स्पष्ट 14-15 भगवान आत्मा राग ने कर्म से बंध है, इन भिन्न पर आए। चैतन्य सूर्य ऐसे आत्मा क्या चीज है उसकी कीमत नहीं, उसको खबर नहीं। दुनिया ना दापण करे ऐसा मूर्ख है बड़ी। अभी माटे कहते हैं ना कीमत कर यूं उसमें, पर की कीमत छोड़ दे। हम पैसा वाला है न, हम शरीर वाला है न, सुंदर है नहीं तो ढूंढ है, ये क्या तेरी चीज थी? नहीं तो कहते कि हम बंध में है न, मैं मुक्त होगा, ये चीज द्रव्य में है नहीं। द्रव्य तो सदा मुक्त ही है। वस्तु वस्तु आनंद धम्मा सुख राग दुख ये चीजें है नहीं अंदर में। ये अज्ञानपने नया उत्पन्न करते हैं। मन मोक्षों रहित है। अरे वो तो नास्ती से बात किया, है क्या? है क्या? आत्मा अंदर चैतन्य वस्तु है क्या? ज्ञान को समूह ज्ञान गम्य है स्वभाव जाको। भगवान तो चैतन्य सूर्य है अंदर। चैतन्य सूर्य ज्ञान को समूह है। तो आया नहीं उसमें। द्रव्य किसको कहते हैं? गुण का समुदाय को, गुण का समूह को द्रव्य कहते हैं। तो आई तो ज्ञान का समूह को कही आत्मा को। ज्ञान साथी अनंत गुणों, वो तो सिद्धांत में आता है कि नहीं? अनंत गुण का समूह को भगवान आत्मा द्रव्य कहते हैं। यहाँ तो ये का ज्ञान का समूह को ज्ञान के में, द्रव्य को ज्ञान का समूह का मुख्य पड़े। चैतन्य प्रकाश ने मूर्ति प्रभु अंदर
જેના પ્રકાશમાં જગતની ચીજ પ્રકાશ, ये प्रकाश में पर प्रकाश है, ऐसी चीज आत्मा है। आमा तो ऐसे लिया ज्ञान का समूह, इसका अर्थ है कि तीन काल तीन लोग को जानने का समूह है। कोई का करता है ये तो क्रमबद्ध में उसमें आ गया ये, समझ में आया? वो तो टीका में लिया ना भाई, हाँ अर्थ ही तीन काल तीन लोग को जानने का ज्ञान का पिंड प्रभु, वो राग का करता नहीं, पर का करता नहीं, ज्ञाता दृष्टा है। उसमें क्रमबद्ध आ गया, जो समय जहाँ ये होता उसको जानने वाला आत्मा है। कोई को फेरफार कर दे ऐसी चीज आत्मा में है ही नहीं। अपनी पर्यायपन जो समय ये होती है उसको फेरफार करे ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं। वो तो ज्ञान का समूह पिंड है कि पर्याय आगे पीछे करने की ताकत है, ऐसे उसमें है। अरे बात तो भाई कहते हैं ज्ञान को समूह, जैन मिठास का समूह हो साकर, शकर मिठास का समूह, शक्कर गौ पिंड, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान का पिंड है अंदर, चैतन्य प्रकाश का नूर का पूर्ण आत्मा है। समझ में आया? ज्ञान में अवतार है, ये तो ज्ञान रूपी है ये वस्तु। ये अपनी चीज ऐसी है, उसको कभी सुना नहीं, जाना नहीं, रुचि किया नहीं, रखड़ता राम चार गति में होता करे, मरे में जन्मे पर्याय में हो। आज में क्या मरे, गुरु की पर्याय रहे हुए मरे, नवी पर्याय उत्पन्न हो जन्मे के बाद। समझ में आया? ज्ञान को समूह भगवान आत्मा स्व ने पर का जानने का समूह है। वो ज्ञान गम्य है। देखो ये तो ज्ञान से जानने में आता है, कोई क्रिया खंड राग दया दान रस से जानने में आता। समझ में आया? इस चीज में ज्ञान भरा है, समझन का पिंड, तो ज्ञान गम्य है। वो ज्ञान का कण प्रकट करके उसे गम्य होता है। कोई विकल्प दया दान रस भक्ति आदि का विकल्प से वो आत्मा का भान होता है, ऐसा है नहीं। कंदुआई आऊं है मुझको सारी चीज के वहां ना तो क्यों बना सीधा तो क्यों नहीं। करणी का रस मिट गया नए भया आत्म स्वाद, भई बनास की जे दशा जैसे ऊंट के पाद। ऊंट होता है ना, ऊंट का पग भांगे नहीं, पग बस खराब चली सके नहीं, न्यान्य मर जाए। ऊंट 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 को भागा हो सब, अब ऐसा पग है सभा का भंग करे अडारे वहां का ऊंट ना अडारे वहां का। एक बार ऊंट देखा था बहुत वर्ष पहले, वो तुम्हारे नागनी जाना रानपुर से नागनी उसका काम है, बीच में ऊंट पड़ा था, जुआन ऊंट हो, जुआन तो निकले, बहुत वर्ष हो गया उसको, 52-55 वर्ष हो गए। रानपुर से नागनी जते थे ब्याह करते, ऐसी ठोस दीवार के एक ऊंट पड़ा था, जुआन ऊंट हो, मेरे को कभी सुना नहीं हम तो। लेकिन आप ऊंट क्यों पड़ा गया? तो निरोगी है, जुआन है, तो कोई कहा कि उसका पग भांग गया है, तो चल सके नहीं, क्या रहे नहीं मरवाना। पानी नहीं, घास नहीं, कौन ना के जंगल में को दी सुखाई की मरी थी, कौन क्या हाली सके ना, पगनो भाग से ना वहां कोई नहीं टूटी, ऐसा
પહેલો વેલું સાંભળ્યું નાની ઉંમરમાં આપણે કોઈ સાંભળ્યું એમ કે છે જેને આ રાગની ક્રિયાનો રસ છૂટી ગયો પણ આત્માના આનંદનું ભાન ન કર્યું એ ઊંટના પગના જેવા છે. ઊંટનો પગ ભાંગ્યો ને હવે હાજો થાય એથી કરીને એમ નથી કર્યું એને એ સ્વભાવમાં કંઈક ધર્મ છે. સમજને આયા? અહીં તો જ્ઞાન ગમ્ય છે. स्वभाव जाको है ना, जिसका स्वभाव स्वभाव ज्ञान गम्य है, ये ज्ञान से जानने में आता है. तो राग ने क्रिया पुण्य पाप की क्रिया से वो आत्मा जानने में आता नहीं. समझ में आया? ज्ञान को समूह ज्ञान गम्य है, स्वभाव जाको इसलिए बनाया है. लोक व्यापी लोकातीत जैसे भगवान आत्मा अंदर सच्चिदानंद प्रभु लोक व्यापी जगत का जानने वाला, तीन काल तीन लोक को जानने वाला है. लोक व्यापी पर लोकातीत जगत से भिन्न है. तीन काल तीन लोक को जानने वाला भगवान आत्मा है, पर छठा लोक और तीन काल से भिन्न है. समझ में आया? सर्वविश्व अधिकार चलते हैं. ऐसा सर्वविशुद्ध प्रभु, ऐसा दृष्टि करना न अनुभव करना वो धन है. ये जन्म मरण से निकालने का उपाय है, बाकी तो मर जाए. 84 अवतार में व्रत ने नीम अनंत बहर ત્યાં સ્વર્ગ में गए. द्रव्य संयम से विवेक पायो, फिर पीछो पटक्यो, ત્યાંથી પીડ્યા नीचे पर. वो तो हम दुकान में तो बात है. दुकान में 60 वर्ष पहले की बात है. 60 वर्ष दुकान में क्या चौपड़ी रखी थी. चौपड़ी हम तो पहले से सारी नानी उम्र में से तो चार एक सजाई मारा है चार श्वेतांबर में, तो सारा पुस्तक दुकान पर रखते थे हम. यहाँ है 4 पुस्तक सजाई मारा, एक सजाई मारा बस कुछ सजाई है. तो उसमें ऐसा आया था कि द्रव्य संयम से विवेक पायो, फेर पीछो पटक्यो, आत्मा ना अनुभव नहीं सम्यक दर्शन बिना. आज हम कही पे लोग मुनिव्रत था अनंत गए तो क्या बाजू ત્યાં ચોપડી માં आया था हमारे तो. द्रव्य संयम आत्मा का भान में अनुभव बिना कि द्रव्य संयम पंचमहाव्रत आदि लिया, स्वर्ग में गए, क्या थी पटक्या नीचे, मनुष्य होकर ढोर होकर नरक में जाएगा. समझ में आया? जिसको भगवान आत्मा का अनुभव नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, अपनी चीज का माध्यम से आनंद का वेदन नहीं, उसको तो 84 खावता है. संयम पाले तो स्वर्ग में जाओ, उसमें क्या आया? स्वर्ग में देव में गया तो धूड़ है, ત્યાં इंद्राणी आदि है, ये बड़ी धूड़ है. और भोगने का भाव है वो तो राग कसा अंगारा है. यहाँ की सुख स्वर्ग में है नहीं. उसे पैसा वाला सुख होगा कि नहीं? नहीं. धूल का हो तो बहुत पैसा वाला कहते हैं तुमको. बुंदेलखंड का बादशाह, અહીં तो राग का बादशाह मानना वो मुंड है एम कहते हैं. लोक व्यापी लोकातीत लोक में महित है. क्या कहते हैं? संसार में पूजनीय आत्मा, आत्मा पूजनीय है. उपाधि विनायक चिदानंद प्रभु वो बंद मोक्ष राग से रही, वही उपाधि है. धर्मी को वही आदरणीय है, आदर करने लायक है ना. पास लोक में महित है, महित ना पूजनी.
આ જગતની અંદર ऐसा प्रभु अपना निज स्वरूप शुद्ध आनंद धाम कोई अंगीकार करने लायक है, आश्रय करने लायक, बाकी सब चीज मिथ्या है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? लोक व्यापी लोकातीत लोक में महित है। क्या कहते हैं? आज संसार में चार गति में जो उपाधि आदरणीय थे, आत्मा इधर स्वभाव है। सुनिए जी, शुद्ध वंश शुद्ध चेतना के रस अंश भरो, ये तो शुद्धनो वंश आत्मा है, पवित्रता नो वंश है। उसमें वंश में से पवित्रता प्रकट होती है। समझ में आया? शुद्ध को वंश चैतन्य ध्रुव और शुद्ध चेतना के रस अंश भरो, ये तो शुद्ध चेतना न रस्ती अंश भरेला है। ऐसी हंस परम पुनिता मही सहित लो, ऐसो हंस नाम आत्मा टिकाव रहने वाला भगवान परम पुनित परम पवित्र सहित है। बराबर, राग आदि है नहीं, परम पवित्र सहित ये आत्मा अंतर में दृष्टि करने लायक है, उसकी श्रद्धा करने लायक है, उसका आचरण करने लायक है। वो उपाधि उसका नाम धर्म है, बाकी धर्म फर्म भी दूसरे से होता। प्रमाण वचन गुरुदेव।